अब आएगी भर्ती, आपने तब मानी अखबारों के माध्यम से। आप ऐसे सहते रहे, इतना इंतजार किया, इतने उससे बहुत आराम से, मतलब आपने कोई भी मतलब ऐसा कोई अव्यवस्था है कुछ भी ऐसा फैलाने की कुछ भी ऐसी कोशिश नहीं की। आपने बहुत मतलब प्रेम पूर्वक इंतजार किया, जैसे कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं कि जिनसे उनकी जवानी बीत रही हो, फिर वो इंतजार कर रहे हैं। भर्ती आती है 2021 में, नोटिफिकेशन सा आता है कि वे फॉर्म भरे जाएंगे। आपने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 19 से 21 में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं आती, 2 साल फिर बीत जाते हैं, 23 पूरी निकल जाती है, 24 स्टार्टिंग होने वाली है और तब भर्ती आती है। और पता चलता है कि भर्ती तो आई, जो 26,000 पद बता रहे थे उनको आगे बढ़ाते 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 3-4 साल की वैकेंसी को एक साथ दिया, 60,000 पद कर दिए, लेकिन एज में छूट नहीं दी गई। तो जिस बच्चे को एज में छूट नहीं मिली, आज उसका दिल ऐसे रो रहा है। मैं कमेंट देख रहा हूं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह, कि बच्चे मतलब इतने निराश और उदास हैं कि मतलब हम भी हिल जा रहे हैं कि हम कैसे मदद करें, क्योंकि हम कोई पावरफुल लोग तो है नहीं। हमने तो पढ़ाया, हम किसी नेता को जानते, हम खुद नेता होते तो शायद कुछ मदद कर पाते। हमने तो पूरा ध्यान पढ़ाने में रहा, तुम लोगों को सिखाने में रहा। हमें क्या पता थी कि जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो उनके काम ही नहीं आएगा, क्योंकि अपनी गलतियों को सरकार, बोर्ड उन बच्चों की एज, उन बच्चों के जीवन को बर्बाद करके लेगा, ऐसी सजा देगा उन्हें। तो अब आ जाती है कि क्या हम इस बात को लेकर रोते रहें, बैठे रहें, आंखों में आंसू ले लें और दुनिया भर की उल्टी सीधी नेगेटिव चीजें सोचें कि एज में छूट नहीं मिली, या फिर हम लोग एज में छूट लेने के लिए बढ़ें। आप सुनना चाहते हो मेरी जो मैंने जो सोचा है? मैं कह रहा हूं कि आप, हमारे और आपके हाथ में प्रयास है, कानूनी दायरे में, संवैधानिक दायरे में रहकर हम प्रयास कर सकते हैं। आपकी बात जायज है, कोई दुनिया का कितना भी कैसा भी व्यक्ति होगा, आप उसे बताओगे ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो वो कहेगा नहीं भी, तुम्हें कम से कम 3-4 साल की छूट तो मिलनी चाहिए। तो सभी वर्गों को मिलनी चाहिए, एक बराबर मिलनी चाहिए। और राज्यों ने भी दी है, केंद्र ने भी पिछली जीडी की भर्ती में 3 साल की एक मुश्त सभी को छूट दी थी, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी। बहुत राज्यों ने ईडब्ल्यूएस को भी छूट दी। और छूट अगर किसी को मिलती है तो उसका ऐसा नहीं कि जो अभी पेपर देने के एलिजिबल हैं उनके नंबरों में कुछ दिक्कत आएगी, कुछ नहीं। जो जिसने पढ़ाई किया होगा, जिसके नसीब में जिस तरह का होगा, मिलेगा उसे ऐसे ही। तो बच्चे ना सोचे कि इसको अगर एज में छूट मिल गई तो ये पेपर देगा, मेरा नहीं होगा। आप मेहनत करोगे, आपका भी होगा। एज में छूट मिल जाए, वो पेपर दे, वो मेहनत ना करे तो नहीं होगा। तो साथियों, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, आप ये काम जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको एज में छूट मिले। एक साथ होकर कीजिएगा, जरूर आपकी सरकार बात सुनेगी। बहुत ही ऐसा गांधीवादी तरीका बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोग जो सोमवार है, परसों सोमवार, तारीख है 25 दिसंबर, एक ट्विटर कैंपेन रखते हैं। कल जितने भी आपके साथी हैं जो ओवर एज हुए हैं, सबको एक साथ सबको बता दो, कल पूरा एकदम सबको खबर कर दो कि भाई ट्विटर कैंपेन है। ट्विटर कैंपेन के लिए जो टैगलाइन, जो हैशटैग रहेगा, वो रहेगा यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। हम लोग इसे 25 दिसंबर सोमवार सुबह 9 बजे से शुरू करते हैं। सुबह का 9 बजे अच्छा टाइम होता है, सब लोग जग जाते हैं। आप अच्छे से इस ट्विटर कैंपेन को सोमवार में सुबह 9 बजे ले लेंगे, यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। ठीक है भैया? करना क्या है, अपने अपने क्षेत्र के छोटे बड़े नेता, विधायक, कोई पार्टी का छोटा कोई भी हो, चाहे वो भाजपा से हो, समाजवादी से हो, बीएसपी से हो, कांग्रेस से हो, किसी भी पार्टी के आपके क्षेत्र का हो, सबको टैग करो। जो सरकारी लोग हैं, सरकार को भी टैग करो। जो सरकार में नहीं है, जो पद पे हैं, उनको भी टैग करो। ये तो कर सकते हो ना, इसमें कोई पैसा नहीं लगना, कहीं नहीं जाना। दूसरी बात, अगले दिन मंगलवार को, अगले दिन मंगलवार को 26 दिसंबर को हमें क्या करना है, आप कहीं ना कहीं किसी शहर में रह रहे होंगे, कस्बे में रह रहे होंगे तो वार्ड मेंबर होगा, गांव में होंगे तो कोई ना कोई प्रधान जी होंगे, चाचा ताऊ में से कोई ना कोई गांव में तो इतनी कुनबे में निकल आते हैं। हर गांव में 2-4-10 बच्चे ओवर एज भी हो रहे होंगे। आप आज, अब तो खैर रात हो गई, कल दिन में जाके प्रधान जी से हाथ जोड़ो कि प्रधान जी, हम ऐसे ऐसे ओवर एज हो गए, कृपया हमारे साथ आप कोई जो जिला पंचायत सदस्य है, कोई विधायक है, सांसद, उनके पास ले चलो। हम अपनी विनती, अपना जो आवेदन पत्र या ज्ञापन है वो देना चाहते हैं। उनके पैरों में जाके पड़ जाओ, बच्चा हमें अपनी जीवन बचाना है, हमें अपने लिए हक की मांग करनी है। अगर हम किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़े ना, कोई बात नहीं, हम उनके जोड़ लेंगे। उनके पैरों में जाके प्रधान जी को लेकर जाओगे तो वो आपकी जरूर सुनेंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में उन्हीं प्रधान जी के पास उन्हें वोट मांगने आना पड़ेगा, सभी नेताओं को। तो आप जाके उनका, इसमें आप चाहें तो अपने घर में किसी चाचा ताऊ या पिताजी को, माता जी को, कोई सीनियर है घर में, उनको लेकर जा सकते हो जो प्रधान जी को और अच्छे से जानते हैं। ये काम करना है तुम्हें, कहीं तुम सोच रहे हो घर पर बैठ के। अभी मैंने काम मध्य प्रदेश में देखा, बच्चों ने वो जो
मध्य प्रदेश में लेखपाल की भर्ती में, पटवारी की भर्ती में गड़बड़ हुई, उसका उन्होंने एक ही दिन में सब कुछ ले लिया था। तो मैं कहीं कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं करना, जाके बस उनके पैरों में गिर जाना है कि हमें त्राहिमाम त्राहिमाम, हमें ये बिल्कुल अन्याय है। भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, भगवान श्री राम के होते हुए इतना बड़ा अन्याय कर रही है सरकार आप लोगों के साथ कि कोई गलती ना होते हुए भी, मतलब 5 वर्ष प्राकृतिक एज बढ़ती है भाई। अब तुम उसे बेशक 10 साल नहीं लाते भर्ती और कह देते कि जो 15 साल ओवर एज हो गए उनको नहीं देंगे, ये तो गलत है ना। अब अगर कई साल की भर्ती को एक साथ ला रहे हो तो उनका भी तो कुछ ना कुछ रखोगे इसमें। और वार्ड मेंबर, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, पुराना नया, रिटायर्ड, जिसने संन्यास ले लिया हो, जो पद पर हो ना हो, पहले विधायक चुनाव हार चुका हो, किसी पार्टी का हो, सरकार का हो, विपक्ष का हो, सबके पैरों में जाकर, क्योंकि पहुंच सबकी होती है। ऐसा मत सोचना कि विपक्ष का है तो उसको कोई नहीं जानता, सबके पास जाओ। ठीक है भैया, हाथ जोड़कर निवेदन करना है, पैर पकड़ करके हमें बचा लो, हमारी गलती बता दो, अगर हम गलत हैं मत दो, कोई बात नहीं, हम नहीं मांग रहे, हम आपसे 10 साल की छूट नहीं मांग रहे, 2 3 4 साल की तो बनती है ना हमारे लिए। दूसरी बात, हर गांव मोहल्ले के बच्चे एक साथ होकर जाएं, 2 बच्चे 3 बच्चे, किसी ना किसी मोहल्ले में, एक गांव में 2 3 बच्चे होंगे, जब बस हाथ जोड़ने उनके, जाके प्रार्थना करें, गुहार लगाएं कि हमारी गलती बता दीजिए, हमें कृपया करके हमें एज रिलैक्सेशन दिला दीजिए। हम बहुत, मतलब क्या हम करें, हमारी समझ में नहीं यार, हमारी क्या गलती है। अगर प्राकृतिक रूप से एज बढ़ी, अगर हमें पता होती, हमारे हाथ में होती कि भाई 5 साल बाद भर्ती आएगी और एज नहीं देंगे, तो हम एज को भी रोक देते, लेकिन हमारे हाथ में अपनी एज को रोकना नहीं है ना। मतलब सोचो क्या चल रहा है, मतलब ऐसा भी इस देश में, इस देश में जहां मतलब इतने संत महात्मा हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके उनके होते हुए ऐसा अन्याय, या तो उन्हें पता नहीं चल पाई है, अधिकारियों ने उनको इस तरह का कोई सूचना नहीं दी है, या अधिकारियों को छोटे गांव के गरीब के मजदूर के बच्चे की जीवन बर्बाद हो उससे कोई उन्हें मतलब नहीं है। वो अधिकारी हैं, कुछ कहेंगे ब्लॉक करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाथ पैर जोड़ के अगर जेल भी भेज दें कोई बात नहीं, लेकिन आपको हाथ पैर ही जोड़ के रखने हैं। हमारी गलती बता दो, हमसे क्या गलती हुई जो हमारी एज बढ़ती चली गई और आपने भर्ती नहीं दी। ठीक है भैया, उसके बाद में एक A4 शीट लेनी है आपको, A4 शीट पे आपको एज रिलैक्सेशन का लिखना है, और एक आपको वीडियो बनानी है, रील बना दो इंस्टा पे या शॉर्ट वीडियो, सबके मोबाइल में यूट्यूब चैनल होते हैं जिनसे आप वीडियो देखते हो, वो यूट्यूब चैनल ही आपका। शॉर्ट डालने में कोई यूट्यूब आपको रोकती नहीं है, वीडियो डालने में डालो, एक दूसरे को टैग करो, नेताओं को टैग करो, मम्मी पापा के साथ वीडियो बनाओ, जहां अपने घर की हालत दिखाओ कि मेरी घर की हालत है। गरीब परिवारों के बच्चे, किसान मजदूर परिवारों के बच्चे देते हैं कांस्टेबल, किसी, मैं कह रहा हूं कांस्टेबल तो कोई हल्का भी थोड़ा अमीर होता वो भी अपने बच्चे को नहीं देने देता, केवल बहुत गरीब परिवारों के बच्चे, क्योंकि उन्हें लगता है कम कि जैसे भी हम छोटी मोटी नौकरी मिले अपने घर को तो सपोर्ट मिल जाए। तो गरीबों के साथ ही मतलब अन्याय होगा यहां पे हमेशा। तो A4 शीट पे अपनी दिखाओ। अब बच्चा इसमें केवल मांगने से, हर जगह जाके मुझ टीचर से या किसी और टीचर से बोलने से कोई नहीं मिलेगा, कोई किसी का साथ नहीं देता, मैंने सब देख लिया। मैं 4 दिन ऐसा ही में रहा यार, मैं आज तक गालियां सुनता हूं, मैं बर्बाद हो गया, परेशान हो गया, लेकिन कोई यहां किसी का साथ देने वाला नहीं होता दोस्त। तुम हो परेशान, तुम्हारी ऊपर है वो तुम्हारी परेशानी। ये तो तुम 5 साल से मैं तुम्हें जानता हूं, देख रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहे हो, दिल से अलग ही एक इतनी गुहार से निकलते, भगवान मेरे हाथ में कुछ होता मैं इनके लिए क्या कर गुजरता। तो आप लोगों के ऊपर है बच्चा, ये काम भी आप नहीं कर सकते तो आप भूल जाओ कि आप एज रिलैक्सेशन। बाकी बहुत से लोग अपना कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं, अलग प्रोसेस है, कहां से उतने पैसे आएगा, किस वकील को हायर करेंगे, कौन कहां, अलग चीज है। लेकिन ये चीज हाथ में, आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपने गली मोहल्ले के से बच्चों को इकट्ठा करो। इसके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी लगा दिया है। आप अलग अलग नहीं हो पा रहे हो, उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। 1 2 लोग जो समर्पित हो, 1 2 लोग जो सीनियर हो, उसमें एडमिन वगैरह बन जाना। बदतमीजी तो करना मत, बस इतना हाथ से जोड़ के, क्योंकि हम भी, कोई नहीं चाहता कि हम सरकार से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार का हमें कोई विरोध नहीं है, सब अपना अच्छा करें, कोई हमें इश्यू नहीं है। हम तो बस अपनी एक जायज मांग, नहीं देनी बता दो कि हम इस कारण से आपको नहीं दे रहे। उम्र बढ़ना गलत है प्राकृतिक रूप से, तो भगवान को रोको, भगवान को लेकर आओ कि भाई क्यों उम्र बढ़ाई तुमने। अगर आपके हाथ में भर्ती लेट करना है तो उम्र बढ़ाना तो भगवान के हाथ में ना, उनको लेकर आओ धरती पे, फिर तो हम तो उनसे पूछ लेंगे कि भगवान जी हमारी क्या गलती है इसमें।
भगवान श्री राम के राज्य में होते हुए आज ऐसा दिन देखने के लिए मिल रहा है। कितने जो लोग